अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त एम उस्मान अपने YouTube चैनल इन्फो ऑनलाइन में एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। कोई भी कंपनी अपने किसी ऐसी वर्कर को जिसका पासपोर्ट वर्कर के पास है और एमरेट आईडी कार्ड भी वर्कर के पास है, यानी कंपनी के हाथ में ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो क्या ऐसी सूरत में कंपनी उस आदमी को तरमीम करवा सकती है या दोस्तों क्या उसको बैन करवा सकती है, और कौन से ऐसे रीज़न होते हैं जिसकी वजह से कंपनी अपने किसी वर्कर को तरमीम करने के ऊपर मजबूर हो जाती है, या क्या ऐसा हो सकता है कि कंपनी अपने किसी जाती मसले की वजह से किसी एक वर्कर को या दोस्तों ज्यादा वर्कर्स को तरमीम करवाए। तो इस वीडियो में आपको तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने पूरा देखना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। मेरे चैनल के ऊपर नए आए हैं सबसे पहले उसको सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी इनेबल कर दें ताकि इसी किस्म की मजीद मालूमाती वीडियोस आपको पहुंचती रहे। तो दोस्तों कोई भी आदमी किसी भी कंपनी के अंदर काम करता है, कंपनी उसको वीजा भी देती है, तो कंपनी का मकसद यही होता है कि वो आदमी कंपनी के अंदर काम करे, आदमी का भी फायदा हो और उसके साथ कंपनी का भी फायदा हो। लेकिन आपने अक्सर सुना होगा और कई बार आपने देखा भी होगा कि कोई आदमी ऐसा भी है जिसको कंपनी ने तरमीम कर दिया, उसका पासपोर्ट जाकर पुलिस स्टेशन में जमा करवा दिया, या दोस्तों वो आदमी किसी गलत एक्टिविटी में मुलविस था जिसकी वजह से कंपनी ने उसको बैन कर दिया। तो दोस्तों होता यूं है कि कोई भी आदमी जब किसी एक कंपनी के अंदर काम करता है तो काम करते करते दोस्तों अचानक उसको कहीं दूसरी कंपनी से ज्यादा ऑफर मिल जाती है, यानी दोस्तों ज्यादा सैलरी की ऑफर मिल जाती है या ज्यादा बेनिफिट्स की ऑफर मिल जाती है। ऐसी सूरत में कंपनी उसको अलाउ नहीं करती दूसरी कंपनी में जाने के लिए, तो वो क्या करता है, या तो उस कंपनी से भाग जाता है। तो भागने की सूरत में दो सिचुएशन होती है, एक तो पासपोर्ट उसके पास होता है, कुछ कंपनी ऐसी भी हैं जो कि पासपोर्ट वर्कर्स से नहीं लेती बल्कि वर्कर्स अपने पास ही पासपोर्ट रखते हैं। एमरेट आईडी कार्ड तो ऑलरेडी वर्कर्स के पास ही होते हैं। तो ऐसी सूरत में अगर कहीं उसको दूसरी जगह अच्छा काम मिलता है, कंपनी उसको कैंसिल नहीं करती, तो वो अपनी कंपनी से भागकर दूसरी जगह में काम करने का ख्वाहिशमंद होता है और वो भागकर वहां चला जाता है। दोस्तों यहां पर एक बात और भी साथ में क्लियर करता चलूं कि पहली कंपनी अगर आपको कैंसिल नहीं करेगी तो दूसरी कंपनी में आप जाकर कभी भी लीगल तरीका से काम नहीं कर सकते। अगर आपको कैंसिल करना है या दोस्तों आपको लेबर कोर्ट में जाकर कहीं भी कंप्लेन करनी है, तब भी आपका और आपकी कंपनी का आमना सामना होना जरूरी है। इसलिए कोशिश यही किया करें कि पहले खुद को कैंसिल करवाएं, उसके बाद दूसरी कंपनी में जाएं, लेकिन साथ में पहली कंपनी जिससे आप कैंसिल हो रहे हैं उससे कैंसिल होने से पहले दूसरी कंपनी से आप लाजम ऑफर लेटर ले लिए करें। तो दोस्तों कंपनी अगर किसी वर्कर को भागने के ऊपर मजबूर करती है या वर्कर खुद अपनी मर्जी के ऊपर भागता है, दोनों सिचुएशन में दोस्तों नुकसान उस वर्कर का ही होता है। कंपनी के पास अगर आपका पासपोर्ट है या नहीं है, कंपनी के पास दोस्तों आपका एमरेट आईडी कार्ड है या नहीं है, इसके बावजूद वो आपको तरमीम करने का इख्तियार रखती है। बहुत सारे लोग यहाँ पर ये समझते हैं कि अगर उनका पासपोर्ट उनके पास होगा तो कंपनी उनको तरमीम नहीं कर सकेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दोस्तों किसी भी कंपनी का वीजा आपके पास है, आप किसी वीजा के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आपकी तमाम तर जिम्मेदारी उस कंपनी के ऊपर आती है। अगर आप कंपनी से भाग जाएंगे या दोस्तों आप भागे नहीं है लेकिन कंपनी के अंदर आप इतनी ज्यादा काम की छुट्टियां कर रहे हैं और आप छुप छुप कर कहीं बार काम कर रहे हैं, ऐसी सूरत में अगर कंपनी को आपको पता चल जाता है, वो आपको एक दो वार्निंग देते हैं, तो वो वार्निंग के बाद भी कंपनी आपको तरमीम करने का इख्तियार रखती है। क्योंकि आप कोई बार गलत एक्टिविटी करेंगे, कंपनी से भागकर कहीं दूसरी जगह में चले जाएंगे, वहां जाकर गलत काम करेंगे, कंपनी ने अगर आपको तरमीम नहीं किया हुआ, बाद में आप किसी गलत हरकत में पकड़े गए तो तमाम मलबा कंपनी के ऊपर ही गिरेगा। इसलिए कंपनी जब भी कोई वर्कर भागता है तो पहली फुर्सत में ही उसको तरमीम करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद दोस्तों जो दूसरी बात है, बहुत ज्यादा लोग इसके बारे में पूछते हैं कि क्या कंपनी अपनी जाती मसले की वजह से भी किसी आदमी को तरमीम कर सकती है। दोस्तों बड़ी कंपनीज में तो ज्यादातर ऐसा नहीं होता कि कोई भी किसी जाती मसले की वजह से किसी वर्कर को तरमीम किया जाए। हाँ, छोटी कंपनीज के अंदर मैंने देखा है कि कोई आदमी किसी रिश्तेदार की कंपनी में काम करता है। छोटी कंपनी से मेरा मतलब ये है कि उस कंपनी के अंदर 40-50 आदमी हैं और ज्यादातर वो कंपनी का जो ऑनर है उसने अपने रिश्तेदारों को बुलाया हुआ है। तो रिश्तेदारों के दरमियान मैंने अक्सर दोस्तों यहाँ पर यूएई के अंदर चपलिश देखी है। छोटी कंपनीज के अंदर दोस्तों ऐसे जाती मसलों की वजह से तो तरमीम कभी कभी हो जाता है किसी वर्कर को। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपको गलत तरीके से तरमीम किया जा रहा है तो आप इसके खिलाफ
आप भी कंप्लेन कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपके पास किसी भी किस्म का इख्तियार नहीं है। कंपनी अगर आपको गलत तरीके से बैन करवाती है, तरमीम करवाती है दोस्तों, तो आपके पास ऑप्शन मौजूद होता है कि आप उसके खिलाफ केस करें और बाकायदा दोस्तों आप केस अगर जीतते हैं तो इंशाल्लाह आपका इस तरमीम से नाम निकल सकता है। तो ये थी दोस्तों इस हवाले से इंफॉर्मेशन। आप मजीद कोई इस हवाले से और बात जानना चाहते हैं, मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो करके वहां पर मैसेज कर दे, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई कर दूंगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। वीडियो देखने के लिए आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।